मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों। मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 17 फरवरी 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास माघ, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है। सुबह 8:17 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार शनिचर है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों कृतिका नक्षत्र है। सुबह 8:46 के बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों आइंद्र योग है। दोपहर 1:43 के बाद वैधृति योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहुकरण है। सुबह 8:17 के बाद बालव करण शुरू होगा, और रात 8:12 के बाद कौलव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कुंभ राशि में होगा, चांद वृषभ राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:07 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:38 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए जो संकल्प हमें चाहिए वो छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा पानी, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो राज प्रवर्त मानस ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीप भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भाग महाराष्ट्र देश है। व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1945, प्रभादे षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघ मासे शुक्ल पक्षे शनिचर वासरे कृतिका नक्षत्र ऐन्द्र योगे भव करने अष्टमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्नमय कड़प्पा मोहपात दुरित क्षेत्र पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करी से। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 8:17 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई अ, महत्वपूर्ण धार्मिक विधि संपन्न करने के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प बनाएं, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर संबंधित देवताओं तक आपकी ये धार्मिक सेवा पहुंच जाएगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त का कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 24, 26, 28, 29 मार्च, तारीख 3, 6 और 7। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 19, 20, 21, 22, 27। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 19, 21, 26, 27, 29 मार्च, तारीख 3 और 7। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 19, 21, 22, 28, 29। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 19, 21, 22, 26, 29 मार्च, तारीख 3 और 7। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों
तारीख 19, 20, 26, 27, 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 17, 18, 24, 26, 27, 28, 29 मार्च, तारीख 3, 4 और 6। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 19, 21, 22, 26, 29 मार्च, तारीख 7। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 24 मार्च, तारीख 6। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 19, 21, 22, 26, 29 मार्च, तारीख 3। दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा में आपको ना तो भगवान विष्णु या उनके अवतारों की आप मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। इनके अलावा जो भी देवी देवता है उनके लिए ये मुहूर्त है दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो जानने से पहले और एक आपको इशारा करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण संग या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, अब देखेंगे हम पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है वो देखेंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि पंचांग शुद्धि जो है दोपहर 2 बजे तक अच्छा दिन है, उसके बाद नहीं है। दिन विशेष दोस्तों दुर्गाष्टमी है। ये दुर्गाष्टमी सुबह तक ही रहेगी, लेकिन दोस्तों आपको सुबह 8 बजे के पहले, 8, 8:15 बजे के पहले दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनकी विधिवत आपको पूजा करनी है अगर आप ये व्रत करते हैं तो। बाद में आकर आप घर की पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मंदिर जाने के पहले अगर आपका घर की पूजा भी हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। लेकिन नहीं जमता है, समय नहीं मिलता है, तो कृपा करके आप बाद में आने के बाद भी कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा कोई नहीं, लेकिन माता के मंदिर में आपको 8:17 के पहले निकल जाना है दोस्तों। 8:17 के बाद दग्ध दग्ध योग जो है अशुभ योग है। जो जन्म लेते हैं नए बालक उनके लिए जनन शांति के लिए ये इशारा है दोस्तों, क्योंकि ये अशुभ योग होने के कारण इस काल में जो भी पैदा होते हैं बालक उनके लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसकी शांति 12वें दिन ही करनी पड़ती है। और ये मुहूर्त जो है वो अगले पंचांग में, नए पंचांग में नहीं दिए जाते हैं, चालू पंचांग में ही होते हैं। तो इसलिए ये हम भूल जाते हैं जनन शांति, इसके लिए ये 12वें दिन करना अच्छा होता है पंडित के माध्यम से विधिवत अपने घर पर दोस्तों। 8:46 के बाद अमृत योग भी शुरू हो रहा है। यह अच्छा योग है, इस योग में आप नए काम, जो भी काम करेंगे वो अच्छा ही होगा दोस्तों। नवमी श्राद्ध कर्म है दोस्तों, तो इसके लिए नवमी तिथि पर जर अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर निकल गए हैं परलोक, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है दोस्तों, पंडित के माध्यम से अपने निवास स्थान पर या तीर्थ क्षेत्र में, और अपराह्न काल में करना है दोस्तों। तब जाकर आपकी सेवा पितरों तक आपके पहुंच जाएगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा, आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर सुबह 8:17 तक ही हाजिर है। अगर नया कोई या नया कर्मकांड आप करना शुरू करना चाहते हो तो आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए, इस हिसाब से आपको करना है। और चुना जो है वो आप दिन भर कभी भी कर सकते हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इस काल में भी आपको शुभ कार्य नहीं करने हैं, आपके महत्वपूर्ण काम नहीं करने हैं। हो सकता है उसमें आपको आ, यश प्राप्त न हो, तो इसके लिए आपको और कोई समय चुनना होगा, तब जाकर आपके काम में आपको यश प्राप्त होगा दोस्तों, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं, ये चीज से सिद्ध होता है दोस्तों। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100%
और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम, शिव शंभो महादेव।